नमस्ते दोस्तों, बांग्लादेश विमेन और इंडिया विमेन का सेकंड टी20 इंटरनेशनल है। फर्स्ट मैच इंडिया काफी कंफर्टेबली जीत कर आ रही है 8 विकेट के साथ, थैंक्स टू हरमनप्रीत कौर's हीरोइक्स। हाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने पिछले गेम में और लीड किया फ्रंट से। अगर इस गेम की बात करें तो ये 15th हेड टू हेड गेम है दोनों टीम्स के बीच में। इंडिया 12 बारी जीती है और बांग्लादेश केवल 2 बारी। वेन्यू की बात करें दोस्तों तो ये गेम खेला जाएगा शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में, जहां एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया है 109 रन का। टीम बैटिंग सेकंड 3 बारी जीती है लास्ट के तीनों गेम्स अगर देखें तो। एंड पेस वर्सेस स्पिन में लास्ट 4 गेम्स में से पेसर्स ने ज्यादा डोमिनेट किया है, 19 विकेट्स निकाली हैं, वहीं स्पिनर्स ने निकाली हैं 12 विकेट्स। बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो पहले देख लेते हैं बांग्लादेश का प्लेइंग 11। ओपन करते हुए देखेंगे आपको सथी रानी और शमीमा सुल्ताना, फिर आएंगी शोभना मुस्तारी, निगर सुल्ताना, इनकी कैप्टन शोरना अख्तर, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, सलमा खातून, सुल्ताना खातून जो कि काफी बढ़िया खेली, पिछले मैच में भी 2 विकेट निकाले इन्होंने, रबाया खान जो कि इमर्जिंग एशिया कप में काफी बढ़िया खेल कर आ रही हैं, और मरूफा अख्तर। इंडिया के प्रोबेबल 11 की बात करें तो शेफाली वर्मा और मंदाना दिखेंगी ओपन करते हुए। नंबर 3 पर जेमी रॉड्रिक्स, फिर हरमनप्रीत कौर, यस्तका भाटिया, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, अमनजोत कौर, मिन्नू मनी जिन्होंने डेब्यू किया था लास्ट मैच में और 1 विकेट भी निकाली, और राशि कनौजिया। अब चलेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड की तरफ, तो पहले आ जाती है इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। 12 इनिंग्स में 338 रन बना चुकी हैं 38 की एवरेज से। दूसरी है शेफाली वर्मा, इंडिया की ऑलराउंडर, 3 इनिंग्स में 94 रन बना चुकी हैं और 3 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। फिर आएंगे सलमा खातून जो कि 14 इनिंग्स में 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं और 160 रन भी बना चुकी हैं। और लास्ट टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड में रहेंगी निगर सुल्ताना, जो कि बांग्लादेश की राइट हैंडेड बैटर है, उनकी कैप्टन है। 7 इनिंग्स में बना चुकी हैं 128 रन 21 की एवरेज से। अब चलेंगे दोस्तों टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की तरफ सेक्शन वाइज, तो पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारी टॉप पिक रहेगी बांग्लादेश से निगर सुल्ताना। कंटिन्यू करेंगी नंबर 4 पर बैटिंग करना और बांग्लादेश के लिए कीपिंग भी करेंगी, ऑल्दो शमीमा सुल्ताना भी स्क्वाड में है। अनफॉर्चुनेटली पिछले गेम में रन आउट हो गई थी, बट कोशिश करेंगी इस गेम में वापसी करने की। बांग्लादेश इस साल एक ही टी20 इंटरनेशनल जीता है अभी तक, और वो जीता था मई में श्रीलंका के अगेंस्ट, जिसमें निगर सुल्ताना का बहुत बड़ा हाथ था। 75 नॉट आउट बनाया था उन्होंने उसमें। एंड अगर आप इनकी लास्ट 4 हेड टू हेड मीटिंग्स देखोगे तो उसमें 3 में ये 27 या उससे ज्यादा रन बनाकर आ रही हैं। बैटिंग सेक्शन में हमारी पहली टॉपिक रहेगी इंडिया की ओपनर स्मृति मंदाना। थर्ड मोस्ट नंबर ऑफ रन बनाए हैं इन्होंने सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 31 इनिंग्स में 869 रन बना चुकी हैं 33 की एवरेज से। पिछले गेम में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी थी, 38 रन बनाए थे इन्होंने। इसके अलावा अपने लास्ट 4 टी20 इंटरनेशनल्स में 44 की एवरेज से रन बना चुकी हैं 179। और अगर इनके लास्ट 4 हेड टू हेड गेम्स में देखूं तो उसमें ये 49 की एवरेज से बना चुकी हैं 149 रन। जो अगली टॉपिक बैटिंग सेक्शन में रहेगी वो है शेफाली वर्मा। ओपन करते हुए दिखेंगी मंदाना के साथ, एंड इसके अलावा 3 ओवर्स भी डाले थे पिछले गेम में इन्होंने, 1 विकेट भी निकाली थी, उसमें से 2 ओवर्स डेथ में डाले थे। एंड इस गेम में भी सिमिलर रोल निभाते हुए दिखेंगी। इसके अलावा इंप्रेसिव 9 की एवरेज से 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं पिछले 2 गेम्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट। थर्ड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं इन द वर्ल्ड जब से इन्होंने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है। 1333 रन बना चुकी हैं। एंड अगर आप इनके लास्ट 6 टी20 इंटरनेशनल देखोगे बांग्लादेश के अगेंस्ट तो उसमें 3 में से ये 40 से ज्यादा रन बनाई हैं। बात करें डिफरेंशियल पिक की बैटर सेक्शन में दोस्तों, तो यहाँ हम रेकमेंड करेंगे बांग्लादेश से शमीमा सुल्ताना को। कंटिन्यू करेंगी ओपन करना रनी के साथ। पिछले मैच में भी एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट किया था इन्होंने, बट फिर आउट हो गई थी 17 रन बनाकर 13 बॉलों पर। और अगर आप इनकी स्ट्राइक रेट देखोगे तो वो बेस्ट है बाय एनी बांग्लादेश बैटर सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 108 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं इन्होंने। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहली हमारी टॉप पिक रहेगी इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। लीडिंग रन गेटर है हेड टू हेड गेम्स में, हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया के लिए भी लीडिंग रन गेटर हैं इस साल, 47 की एवरेज से बना चुकी हैं 281 रन। पिछले मैच में ही प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं, हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं। एंड अगर आप इनके लास्ट 7 हेड टू हेड गेम्स देखोगे तो उसमें 5 में से इन्होंने 40 से ज्यादा रन बनाए हैं। अगर देखोगे इनके लास्ट 6 टी20 इंटरनेशनल्स बांग्लादेश में तो उसमें ये 4 में से 30 से ऊपर का स्कोर बना चुकी हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी वो है दीप्ति शर्मा इंडिया से। इनके अलावा ऐसी कोई प्लेयर नहीं है टेस्ट प्लेइंग नेशंस में से जिन्होंने इनसे ज्यादा विकेट्स निकाली हों सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 44 विकेट्स निकाल चुकी हैं ये। इसके अलावा ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि ये किसी गेम में विकेटलेस जाएं। पिछले गेम में इन्हें विकेट नहीं मिला, बट पिछले 13 टी20 इंटरनेशनल अगर आप उनके देखोगे तो उनमें से केवल यही एक गेम था जिसमें इन्होंने विकेट नहीं लिया है।
इसके अलावा एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इनका बॉल के साथ बांग्लादेश में, 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं 5 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है केवल 15 का। एंड जो इनका हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल स्कोर है 64 का, वो भी इसी कंट्री में आया था एशिया कप के दौरान लास्ट ईयर। अगली टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में होगी इंडिया से पूजा वस्त्रकार। न्यू बॉल लेते हुए दिखेंगी इंडिया के लिए और डेथ में भी बॉलिंग करेंगी। लास्ट ओवर डालती हुई दिखी थी पिछले गेम में, ब्रिलियंटली बॉल किया था पिछले गेम में इन्होंने। 4 ओवर्स में केवल 16 रन दिए थे और 1 विकेट भी निकाली थी। इस साल 26 की स्ट्राइक रेट से 5 विकेट्स ऑलरेडी निकाल चुकी हैं। एंड इनका करियर बॉलिंग स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो 23.9 का है, जो कि बेस्ट है किसी भी इंडियन पेसर का। जो लास्ट टॉपिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो है सलमा खातून बांग्लादेश से। इनका बेस्ट बैटिंग एवरेज है बाय एनी बांग्लादेश बैटर सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 9 इनिंग्स में 34 की एवरेज से रन्स बनाए हैं इन्होंने। बांग्लादेश के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं हेड टू हेड गेम्स में, 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पिछले 5 हेड टू हेड मीटिंग्स में से केवल एक बार ही ऐसा हुआ है कि इन्होंने विकेट नहीं निकाली, बाकी चारों में अमंग द विकेट रही हैं। एंड बांग्लादेश के लिए ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, 84 विकेट्स निकाल चुकी हैं। डिफरेंशियल पिक की ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे बांग्लादेश से ही शोरना अख्तर को। नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी एंड पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकती हैं इफ रिक्वायर्ड। टॉप स्कोरर थी बांग्लादेश के लिए पिछले गेम में, अनबीटन 28 रन्स बनाकर आ रही हैं। एंड इन्हें इंडियन टीम्स के अगेंस्ट बैटिंग करना भी काफी पसंद है। वार्म अप मैच हुआ था इंडियन अंडर 19 के साथ वर्ल्ड कप के दौरान, तो उसमें भी 78 नॉट आउट बनाए थे इन्होंने। एंड अगर आप इनके पिछले 3 T20 इंटरनेशनल्स देखोगे तो 35 की एवरेज से 70 रन्स बना चुकी हैं और 2 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। चलते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे पहली टॉपिक रहेगी हमारी बांग्लादेश से पेसर मरूफा अख्तर। बांग्लादेश के लिए गो टू बॉलर है न्यू बॉल से भी और डेथ से भी। पिछले मैच में इंप्रेसिव फिगर्स था, 3 ओवर्स डाले थे और 1 विकेट भी निकाला था। पिछले मैच में 1 विकेट मेडन भी दिया था इन्होंने, जिसमें शेफाली वर्मा की विकेट निकाली थी। एंड इसके अलावा अपने पिछले 7 T20 इंटरनेशनल आउटिंग्स में 20 की स्ट्राइक रेट से 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं। जो लास्ट टॉपिक बॉलर सेक्शन में रहेगी वो भी है बांग्लादेश से ही उनकी ऑफ स्पिनर सुल्ताना खातून। पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया, 2 विकेट निकाली। एंड ये एक लौती प्लेयर थी जिन्होंने 2 विकेट्स निकाली अमंग्स द बॉलर्स जिन्होंने विकेट्स ली उस गेम में, बाकी सबने 1-1 विकेट ही ली। एंड अगर आप टॉप 5 देखोगे इंडियन बैटिंग ऑर्डर में तो 2 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स खेलते हैं, तो शी कैन बी अ वेरी गुड पिक विद हर ऑफ ब्रेक्स। इसके अलावा इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल्स में काफी इंप्रेसिव फिगर्स था इनका, 4 ओवर में 2 विकेट निकाली थी और 30 रन दिए थे। डिफरेंशियल पिक की बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे इंडिया की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर राशि कनौजिया को। पिछले मैच में हमने देखा कि अनुषा कंट्रोल खो दी थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, तो हो सकता है इस गेम में राशि कनौजिया को जगह दी जाए। ब्रिलियंट थी बॉल के साथ सीनियर T20 ट्रॉफी में भी, जहाँ पे 6 विकेट्स निकाले थे, स्ट्राइक रेट था केवल 14 का। एंड अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे T20s में तो ये 39 मैचेस अभी तक खेल चुकी हैं, 46 विकेट्स निकाली हैं इन्होंने और स्ट्राइक रेट है केवल 17 का, तो एक काफ़ी बेहतरीन डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती हैं। बात करें दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे दीप्ति शर्मा को, इंडिया की ऑलराउंडर, और शेफाली वर्मा को। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में हम रेकमेंड करेंगे इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर और इंडिया की ओपनर स्मृति मंदाना। बात करें बेस टीम की दोस्तों तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी निगर सुल्ताना, बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा, ऑलराउंडर सेक्शन में हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, सलमा खातून और पूजा वस्त्रकार, और बॉलिंग सेक्शन में मरूफा अख्तर और सुल्ताना खातून। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। अगर आप लोगों ने व्यू स्पोर्ट ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। इस गेम का फाइनल प्लेइंग 11 मिल जाएगा आपको गेम शुरू होने से 10 से 15 मिनट पहले ही। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।